से पाक बगदाद मैंने देखा नहीं। एक आखिरी शेर, इजाजत है? हाँ, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है तो पूछ पूछ करके काम लेना चाहिए। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे आप सबको और अल्लाह ताला आप सबको मस्जिद का नमाजी बना दे। हजरात, तो आखिरी शेर आला हज़रत फरमाते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा और कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। और एक शायर कहता है, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा। सुनिए, और हम गौसे आजम की बारगाह में, गौसे आजम से किसी ने पूछा था, हुजूर आपके मुरीदों में तो मालदार भी हैं और गरीब भी हैं। गौसे आजम से पूछा कि हुजूर आपके मुरीदों में मालदार भी हैं और गुनहगार भी, फुकरा भी, नेकोकार भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन ए गौसे आजम आप किसके लिए? तो गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ पूछने वाले सुन, नेकूकार अब्दुल कादिर के लिए हैं और अब्दुल कादिर गुनहगारों के लिए। सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी का जाम पिलाओ ना गौसे पाक। आखिरी से, सारे बुरों में मैं हूँ बुरा तो बुरा सही। मैं बुरा हूँ तो क्या हुआ, मेरे सरकार गौसे आजम तो आका है। सारे बुरों में मैं हूँ बुरा तो बुरा सही, लेकिन तमाम आँखों में अच्छा मिला तू ही। दादी है तेरी फातिमा, दादा तेरे अली, देखेंगी तेरा रोशन का है ये कब मेरी हसरत की मेरी आग बुझाओ ना गौसे पाक, बुलाओ ना गौसे पाक, बुलाओ ना गौसे पाक, बुलाओ ना गौसे पाक। बगदाद मैंने देखा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, नारे हैदरी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्ला, सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदह सराई करते हुए अर्ज करते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात, आज मैंने जो तकरीर का उन्वाने सुखन बनाया है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये असले ईमान और जाने ईमान है। क्यों? इसलिए कि नबी कायनात की मोहब्बत के बगैर हमारी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकती है। हजरात, आज पूरी दुनिया ये चाहती है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। एक अल्लाह का वली भी इबादत में लगा है, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। वो अल्लाह का नेक बंदा वो भी इबादत में लगा है, मेरा रब राजी हो जाए। दुनिया का मालदार इबादत में लगा है, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। दुनिया का गरीब वो भी चाहता है रब राजी हो जाए। दुनिया का कोई भी आलिम हो वो चाहता है रब राजी हो जाए। कोई मुफ्ती वो भी चाहता है रब राजी हो जाए। कोई मुदब्बिर वो भी चाहता है रब राजी हो जाए। लेकिन मुसलमानों, आखिर हम और आपने कौन ऐसा काम किया है जिससे रब राजी हो जाए? हजरात, एक अल्लाह
के वली हैं जिनका नाम हजरत सुफियान सौरी है। हजरत सुफियान सौरी हजरत राबिया बसरी के मौजूदगी में कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, अपने रज़ा में यानी जिसमें तू राजी हो उसी में मुझे भी शामिल फरमा ले। तो हजरत राबिया बसरी कहती हैं, ऐ सुफियान सौरी, आपको शर्म नहीं आती? आप अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं, आप ये चाहते हैं अल्लाह आपसे राजी हो जाए, लेकिन आप अपने रब से राजी नहीं हो रहे हैं, आखिर आपको शर्म आनी चाहिए। हजरत सुफियान सौरी से पूछा गया, अल्लाह से हम राजी हो जाए ये तो समझ में आया, लेकिन अल्लाह से हम राजी नहीं है, ये क्या कैसा मामला है? तो हजरत सुफियान सौरी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें बंदों पर नाजिल हो उस पर वो शुक्र अदा करे, इसी में अल्लाह की रजा भी है और हमारी भी रजा। हजरात, तो तमाम दुनिया के लोग चाहते कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, लेकिन परवरदिगार फरमा रहा है, ऐ महबूब, अगर आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए कि अगर वो अपने रब को राजी करना चाहते हैं फत्तबीऊनी, तो मेरे महबूब की पैरवी करे, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चले, रसूलुल्लाह की पैरवी करे। आओ देखो मुसलमानों, आज जिस जात के नाम से ये जलसा आपने मंसूब किया है, हजरत उवैसे करनी ने, उन्होंने अपने रब को राजी करने के लिए रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गवा दिया। हजरत उवैसे करनी ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया और अल्लाह को राजी करने के लिए गौसे आजम ने रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चल करके पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को फैलाया। गरीब नवाज ने अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते रहे। ऐ मुसलमानों, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत हमारे और आपके लिए असले ईमान और जाने ईमान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के यार, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के आशिक हजरत सैयदना उवैसे करनी का भी बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आओ देखो, हम और आप अपने आका से मोहब्बत करते हैं और हम नमाज भी पढ़ते हैं, तो अगर हम अपने आका से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमारी नमाज भी कबूल है, हमारा रोजा भी कबूल है, हमारा हज भी कबूल है, हमारे सदकातो खैरात भी कबूल है। और अगर नबी की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है तो कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। आओ देखो, एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबी रसूल, क्या आपने कयामत की तैयारी कर ली है? आज हम और आप आपस में बहस करें और आज आप देखिए कयामत की निशानियां जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बताई थी, उनमें से कुछ निशानियां आज मौजूद हैं और वो मुकम्मल तौर से जाहिर हो गई हैं। मेरे आका की बारगाह में वो आते हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने कयामत की तैयारी कर ली है? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कयामत की तैयारी का मतलब क्या है? मेरे आका से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे पास ज्यादा नमाजें तो नहीं है, मेरे पास ज्यादा सदकातो खैरात तो नहीं है, मेरे पास ज्यादा रोजों का अंबार तो नहीं है, मेरे पास ज्यादा नमाजों का ढेर तो नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में मैं अल्लाह और उसके रसूल से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब इतना सुनते हैं मुस्कुरा देते हैं, फरमाते हैं, ऐ सहाबी रसूल, परेशान मत हो, अरे दुनिया में तुम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो, कयामत के दिन उसी नबी के साथ तुम्हारा हश्र किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अब आओ देखो, आज ये महफिल जिस उवैसे करनी के नाम से मंसूब है, ये उवैसे करनी अल्लाह के बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे हैं और ये हुजूर के बहुत बड़े आशिक भी हैं। हजरत उवैसे करनी बहुत बड़े आशिक हैं और इतने बड़े आशिक
कि आप नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहयात में यानी जाहिरी जिंदगी में आप थे, उनका जमाना पाया, फिर भी हजरत उवैस करनी ने अपने आका की जियारत नहीं कर पाई, बज़ाहिर जियारत नहीं कर पाई हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा देखो, हमें और आपको भी अपने आका की याद आती कि नहीं आती? क्यों? इसलिए कि जब मेरे आका हम गुनहगार उम्मतियों को अपनी कब्र मुबारका में याद करते हैं तो हम भी अपने आका को याद कर दुरूद पाक पढ़ते हैं, सलातो सलाम का नजराने अकीदत पेश करते हैं। हजरात, जब भी हमें और आपको अपने आका की याद आए, उन पर कसरत से दुरूद पढ़ा कीजिए, उन पर कसरत से सलाम पढ़ा कीजिए। और ये ईमान रखिए कि आज हमने अपने आका को याद किया, मेरे याद से पहले मदीने वाले ने मुझे याद किया, मदीने वाले ने मुझे याद किया है। आओ देखो उवैस करनी का मकाम देखो। उवैस करनी एक अल्लाह के ऐसे बंदे हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक ऐसे सच्चे आशिक हैं। इनके घर में एक इनकी माँ है जो दोनों आंखों से नाबीना है। ये ऊंट चराया करते थे और ये पहाड़ों पर ऊंट चराया करते थे। एक दिन अपने माँ के पास आए। अच्छा, इनका मामला ये था कि ऊंट चराते और उससे जो रकम मिलती थी वो रकम को, उस रकम से आधे पैसे से माँ का खर्चा, माँ के तमाम चीजें जरूरियात को पूरा करते थे और आधी रकम को आप मिस्कीनों में तकसीम किया कर देते थे। और आपका लिबास ये था, आज हमारा और आपका थोड़ा सा लिबास फट जाए तो हम उसमें पेबंद नहीं लगाते हैं, उसको फेंक देते हैं, नया कपड़ा बनवाते हैं। आज हमारा और आपका खाना बगैर गोश्त के लुकमा नहीं उठता है, बगैर कोरमा के लुकमा नहीं उठता है। लेकिन वाह रे उवैस करनी, आपकी शान तो ये है, लोग जो खजूरें फेंक देते थे उस खजूरों की अंगुठलियों को उठा करके और आप उसे कूट करके फिर उसी को फाक कर पानी पीते थे, ये आपका खाना रहा करता था। उवैस करनी, एक मर्तबा जब आपको आका की याद आती है वैसे आपको हमेशा आका की याद आती थी और आपने हमेशा अपने आका से सच्ची मोहब्बत की है। एक मर्तबा जब मेरे मुस्तफा की मोहब्बत सताने लगी, अपने माँ के कदम में आ गए, अर्ज करते हैं मेरी अम्मी जान, आज उवैस को उसके आका की याद आ रही है। अम्मी जान, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अपने आका से मुलाकात करने चला जाऊं। जरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं अपने आका से मुलाकात करने चला जाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के आशिक ने जब अपनी माँ से इतना कहा तो उनकी माँ ने फरमाया, बेटा उवैस, तुम उस नबी की बात करते हो जिस नबी के पीछे हजरत अबू बकर चले गए तो वो भी दीवाने हो गए। उस नबी की बात करते हो जिस नबी के पीछे हजरत उमर पहुंचे वो भी उनके पीछे पीछे हो गए। उस नबी की बात करते हो जिस नबी के पीछे उस्मान गनी ने उस नबी का चेहरा देखा तो उस नबी के दीवाने हो गए। उस नबी की बात करते हो जिस नबी का चेहरा अली ये कायनात ने देखा तो वो अली उनके मस्ताने हो गए। उवैस, तुम्हारे घर में तुमने तो अभी तक नबी को देखा भी नहीं है और अगर देख लोगे तुम भी उनके दीवाने हो जाओगे तो फिर तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारी माँ का देखभाल कौन करेगा, तुम्हारी माँ की खिदमत कौन करेगा। ऐ मुसलमानों, अब यहाँ से हमें और आपको वालिदैन के मकाम का पता भी चलता है। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के तरफ से कोई जवाब नहीं पाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद फिर अपने आका की याद आती रही, दुरूद पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे। एक दिन आए और कहा आज मैं अपनी माँ से इजाजत लेकर के ही रहूंगा। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माँ के पास आए और अर्ज करते, अम्मी जान आज तो आपको इजाजत देना ही होगा। हजरत उवैस करनी की माँ ने कहा, बेटा ठीक है मैं आपको इजाजत तो दे दूंगी, लेकिन सुनो 48 घंटे
घंटे में यानी 4 पहर में 4 पहर में तुम्हें मक्का मदीना जाना है, यमन से कर्न से मदीना जाना है और फिर 48 घंटे के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर 4 पहर के अंदर मदीना से फिर वापस आना है, नहीं तो तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाहु अकबर। ये उवैसे करनी की माँ ने शर्त रखा कि बेटा तुम्हें 24 घंटे यानी 4 पहर के अंदर जाना है और फिर वापस आना है, जबकि यमन से मदीना का रास्ता 1 महीने का जाने का और 1 महीना आने का। उस वक्त ना कोई हवाई जहाज था, उस वक्त ना कोई ट्रेन थी, उस वक्त ना कोई कार बसें थी। हजरत उवैसे करनी बड़े सुस्तर और परेशान हैं। आखिर माँ ने कहा है 4 पहर का मौका दिया है और 4 पहर में वापस नहीं आया तो फिर मेरी माँ मुझे माफ भी नहीं करेगी। हजरत उवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह नमाज फजर के बाद में अपना सादे राह लेते हैं और मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना होते हैं। जब माँ का ख्याल आता है कि ऐ मेरी माँ तूने 4 पहर का मौका दिया है और इतने वक्त में अगर वापस नहीं आया तो मेरी माँ मुझे माफ नहीं करेगी, तो आप दौड़ने लगते हैं, दौड़ दौड़ कर चलते हैं। लेकिन जब नबी के शहर का ख्याल आता है, जब नबी की बारगाह का ख्याल आता है तो कहते हैं उवैस उस नबी की बारगाह में जा रहा है जहां बायजीद बुस्तामी जैसे, जहां हजरत बायजीद, हजरत जुनैद बगदादी जैसे अल्लाह के वली बोलना तो दरकिनार अपनी सांसों को भी रोक लेते हैं। ऐ उवैस उस नबी की बारगाह में दौड़ के नहीं बल्कि अदब के साथ चला। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमा अस अर्शे नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीद ईजा। ऐ उवैसे करनी वो रसूलुल्लाह का मकाम, वो रसूलुल्लाह की जमीन जो अर्शे आज़म से भी नाजुक तर है, जहां बायजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी जैसे अल्लाह के वली अपनी सांसों को रोक लेते हैं। उस नबी की बारगाह में बड़े अदब के साथ चलो। हजरत उवैसे करनी अब अदब के साथ चलना शुरू करते हैं। हजरात इसी तरीके से जब कभी माँ का ख्याल आता तो दौड़ने लगते, जब मेरे मुस्तफ़ा के अदब का ख्याल आता तो आहिस्ता चलने लगते, यहाँ तक कि अल्लाह को प्यार आ गया। मचल के बोले उवैसे करनी की अदा पर अल्लाह को प्यार आ गया। रब ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन मेरे उवैस के लिए सिमट जा और उवैस को मदीना से करीब, उवैस को मदीना से करीब कर दे। जमीन सिमटी, उवैस मदीना के करीब हुए। नमाज चाश्त या इशराक का वक्त था कि आप मदीना के हद में पार, सुभान, मदीना के सरहद में पार हुए। अब इनका इश्क देखो यार, हम भी जब मदीनतुल मुनव्वरा जाए ना तो वहां के पत्थरों को चूमे, वहां की गलियों को चूमे, वहां के दरो दीवार को चूमे। अभी सैयद साहब क़िबला थोड़े दिन पहले अजमेर मदीनतुल मुनव्वरा से होकर तशरीफ लाए हैं। और सुनो मुसलमानों, उवैसे करनी जब पहुंचते हैं मदीनतुल मुनव्वरा में तो वहां के पत्थर को उठाकर चूमते हैं और कहते हो पत्थरों तुम कितने खुश नसीब हो कि कभी तुमने मेरे मुस्तफ़ा के कदमे नाज को चूमा होगा। दीवारों को चूमते हैं और कहते दीवारों तुम कितनी खुश नसीब हो, कभी मेरे आका सफर से आए होंगे और तुमसे दीवार तुमसे टेक लगाकर आराम किए होंगे और तुमने मेरे आका के मोहरे नबूवत को चूम लिया हो। हजरत उवैसे करनी और बढ़ते हैं, कभी दरख्त से लिपट जाते, कभी पत्थरों को उठाकर चूमते हैं, कभी दीवार को चूमते हैं, यहाँ तक कि हजरत उवैसे करनी रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
चूमते चूमते और मेरे आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी पहुंच जाते हैं। हजरात, जब हजरत उवैस करनी मस्जिद नबवी पहुंचने के बाद में पूछा, ए लोगों, क्या मैं अपने आका से मिल सकता हूँ? क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हो सकती है? लोगों ने बताया, हाँ हाँ मुलाकात तो हो जाएगी, लेकिन अभी ज़ोहर के वक्त में आएंगे तब मुलाकात होगी। उवैस ने कहा कि यार, ज़ोहर का वक्त तो अभी ज्यादा टाइम बाकी है और मुझे अपनी माँ का वादा भी पूरा करना है। यार, आज हम और आप अपनी माँ के वादे को पूरा नहीं करते हैं। माँ ने कहा, बेटा फला बाजार से मेरे लिए दवा ले आना, लेकिन हम और आप अपने बीवी के सामान को याद रखते हैं, माँ की दवाई नहीं याद रखते हैं। हजरात देखो माँ का मकाम कितना बुलंदो बाला है। जब हजरत मूसा हमेशा कोहे तूर पर जाते थे तो कोहे तूर हिलता नहीं था। एक मर्तबा जब आप कोहे तूर पर पहुंचे तो कोहे तूर हिलने लगा, कोहे तूर हिल रहा था। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मूसा जरा संभल के आना। अर्ज करते हैं, मौला आज तक आया था, कोहे तूर हिला नहीं था, आज जब मैं आया हूं तो कोहे तूर हिल रहा है। ए मेरे मौला, माजरा क्या है? ए मेरे मौला, आखिर सबब क्या है? तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अपने मूसा से फरमाया, ऐ मूसा, जब कल तक तू आ रहा था तो तू घर से निकलता था तो तेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठा देती थी। आज जब तू निकला है तो तेरी माँ नहीं है, इसलिए मूसा जरा संभल के, मूसा जरा संभल के आना। तो मकाम ये है, वालिदैन जिंदा है तो बाप का साया बेटे के ऊपर है, माँ की शिफकत बेटे के ऊपर है। बेटा निकलता है, माँ उसके लिए दुआ करती है, मेरे मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे बच्चे को सलामत रखना। और जब तक वो घर वापस नहीं आता है उस वक्त तक माँ उसके लिए फिक्रमंद रहती है। हजरात उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला जब अपने माँ के वादे को याद करते हैं तो कहते हैं, ज़ोहर में बड़ा वक्त है, आखिर मैं अपने आका से मुलाकात कैसे करूंगा? एक साहब से पूछा, उन्होंने कहा, जाके हुजरे आयशा के करीब आवाज तो हो सकता है आका वहां मौजूद हो, मुलाकात हो जाएगी। जब अपने आका अलैहिस्सलाम के हुजरे मुबारका के करीब पहुंचे और आवाज दिया, क्या मैं अपने आका से मुलाकात कर सकता हूं? तो अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आवाज देती है, अभी आकाए करीम बाहर सफर पर गए हुए हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे, मुलाकात हो जाएगी। हजरत उवैस करनी जैसे ही इतना सुनते हैं आपके ऊपर बेहोशी तारी हुई और आप जमीन पर गिर जाते हैं। जब आप होश में आए और होश में आने के बाद में कहते हैं कि मैंने इतनी मोहब्बत और इतनी तमन्नाएं लेकर आज मदीनतुल मुनव्वरा में आया था, अपने आका से मुलाकात नहीं हो पाई। हजरत सैयदा आयशा अंदर ही से पर्दे के आड़ में रह करके पूछती है, बताओ कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या नाम है? तो कहते हैं कि मेरा नाम मेरे आका को जरूर पता है। एक बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, जो नबी का सच्चा आशिक है और जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरे मुस्तफा उसे पहचानते भी है, उसे जानते भी है, उसे पहचानते भी हैं और उसे जानते भी हैं। और यहाँ तक कि हदीस में बताया गया, मेरे आका फरमाते, यहाँ तक कि मैं उसके बाप का नाम भी जानता हूँ। हाँ? तो उवैस करनी जब होश में आए तो अम्मा आयशा ने पूछा, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? कहा, कर्न का रहने वाला हूँ और मेरा नाम उवैस है। तो कहा, रुक जाओ, थोड़ी देर मुलाकात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, मुझे 24 पहर में यानी 24 घंटे में 4 पहर के अंदर मुझे जाना है। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, लगता है कोई दीवाना है, यमन का रास्ता 1 महीना आने का, 1 महीना जाने का, ये 24 घंटे में 4 पहर में कैसे चला जाएगा? कोई दीवाना लगता है। तो हजरत उवैस करनी ने कहा, मेरे आका आएंगे तो मेरे आका से एक वादा ले लेना,
जब क़यामत के दिन मेरे आका तमाम गुनहगारों की शफाअत कर रहे हो ना, तो वहां पर मुझ उवैस और मेरी माँ की भी शफाअत फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। ए लोगों, आज हम और आप अपने आका से कहां मोहब्बत करते हैं? हमारे दिल में औलाद की मोहब्बत पहले है, नबी की मोहब्बत बाद में। हमारे दिल में दुनिया वालों की मोहब्बत पहले है, नबी की मोहब्बत बाद में है। हमारे दिल में रिश्तेदारों की मोहब्बत पहले है, नबी की मोहब्बत बाद में है। लेकिन यारो, जिस दिल में तमाम दुनिया वालों से, तमाम अपनी औलादों से, अजीज व अकारिब से मोहब्बत पहले हो और नबी की मोहब्बत बाद में हो, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम औलाद, तमाम चीज़ों से, अहिब्बा अकरबा से, औलादों से, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत करो, अपनी जान से भी ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत करो। तो हजरात, वैसे करनी कहते हैं कि जब मेरे आका आए तो उनसे एक वादा ले लेना कि क़यामत के दिन मेरा और मेरी माँ की शफाअत कर देंगे। हज़रत उवैस करनी इतना कहने के बाद और चले गए। मदीना की सरहद पार किए ही थे कि मेरे आका तशरीफ लाए मदीनतुल मुनव्वरा में। और मेरे आका जब मदीनतुल मुनव्वरा में आए, चारों तरफ देखा, देखो मेरे मुस्तफ़ा का इल्मे गैब। आज वहाबी देवबंदी नबी पर एतराज करता है ना कि हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मेरे आका जब हुजरे आयशा में तशरीफ लाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, फरमाते हैं आयशा, आज कोई घर में आया था, मचल के बोले, आज कोई घर में आया था। अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, घर में तो रोज आते हैं, मेहमानों का आना तो रोज लगा रहता है। मेरे आका फरमाते, आयशा, जो रोज आते थे मेहमान वो और हैं, आज जो आया था वो और है, आज जो आया था वो और है। क्योंकि मैंने उस मेहमान की खुशबू को मदीना के दरख्तों के फिजाओं में महसूस किया, मदीना के दरख्तों के फिजाओं में, पत्तों में महसूस किया है उस मेहमान की खुशबू। मेरे आका फरमाते, बताओ कौन आया था? क्या उवैस आया था? अर्ज करती, हाँ या रसूल अल्लाह। देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम का इल्मे गैब, मेरे आका से मुलाकात नहीं हुई, फिर भी मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, आयशा क्या मेरा उवैस आया था? अमा यार, इन वहाबियों देवबंदियों से कहो कि तुमने तो कह दिया हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं। अमा जिस नबी से खुदा की जात ना छुप सकी, उस नबी से उवैस का नाम क्या छुपेगा? आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बेशक जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। उवैस करनी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि आज मेरे मेहमान की खुशबू मदीना के दरख्तों के फिजाओं में आ रही है। अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, वो उवैस अपना नाम बताया। मेरे आका फरमाते, क्या उसके हाथ पर सफेद ताग था? हाँ या रसूल अल्लाह। क्या उसके सर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी? हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, वो मेरा उवैस था। मचल के बोले, वो मेरा उवैस था। फरमाते हैं, क्या आयशा तुमने उवैस के लिए, उवैस से अपने लिए दुआ नहीं करवाया? दुआ नहीं करवाया? तो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, जब जाने दुआ मेरे घर में मौजूद है तो फिर उवैस से दुआ की क्या जरूरत? आला हजरत फरमाते, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। करती, या रसूल अल्लाह, जब जाने दुआ घर में मौजूद हो तो फिर उवैस से दुआ की क्या जरूरत? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा, उस उवैस की शान तो ये है कि अगर मेरा उवैस मेरे रब की बारगाह में अगर मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर दे तो मेरा रब अपने उवैस के सदके में न जाने कितनी गुनहगार उम्मतियों को बख्श। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आजम।
हज़रात खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह सैयद शहजाद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप हज़रात समाअत कर लें, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो रहा है और सैयद साहब क़िबला का भी खिताब होगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी को गुजारा, अपनी जिंदगी को आपने सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वक्फ कर दिया। तो उसका मकाम ये मिला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस क़रनी को अपना जुब्बा अता फरमाया। हजरत उमर और गालिबन हजरत मौलाए कायनात ये दोनों हजरात जुब्बे मुबारका मेरे आका अलैहिस्सलाम का लेकर के उवैस के पास गए और मेरे आका ने सलाम भी कहा था। देखो आशिक ऐसा होता है जिसे मदीने वाला सलाम भेजे, आशिक ऐसा होता है जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम भेजे और खुद अपना जुब्बे मुबारका अता फरमाए। जब हजरत उवैस क़रनी को के पास हजरत मौलाए कायनात हजरत उमर फारूक आज़म मेरे आका का जुब्बे मुबारका लेकर के जाते हैं, तो लेकर के जब गए तो हजरत उवैस क़रनी को वो जुब्बे मुबारका अता फरमाया और कहा, या उवैस क़रनी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ये जुब्बा उवैस को दे देना और मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देंगे। हजरत उवैस क़रनी ने उस जुब्बे को लिया और पहना। उसके बाद में एक गार में चले गए। जाने के बाद में अब अपने रब की बारगाह में गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करना शुरू करते हैं। सजदे को सर को सजदे में रखे हुए हैं। काफी देर हो गई। उसके बाद में जब उवैस क़रनी तशरीफ लाए, हजरत उमर फारूक आज़म ने पूछा, उवैस तुम क्या कर रहे थे, इतनी देर क्यों लगा दी? तो उवैस क़रनी फरमाते हैं, ऐ उमर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ कर रहा था और मैंने अपने रब की बारगाह में दुआ किया और आज मैं अपने रब से उस वक्त तक दुआ करना बंद ना करता जब तक मेरे आका की सारी उम्मत की बख्शिश ना फरमा देता। हजरात ये उवैस क़रनी की शान है। उवैस क़रनी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हम सब के लिए दुआ फरमाई है। उस नबी कायनात से हमें और आपको सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। उस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हमें और आपको चलना चाहिए। और फिर खास बात यह है, हमें और आपको इश्क मिलेगा, हमें और आपको रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलेगी तो न किताब हमें और आपको अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलेगी ना तो वो स्कूलों से मिल सकती है, ना तो वो किसी कॉलेज से मिल सकती है, ना वो किसी यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। अगर हुजूर की मोहब्बत चाहते हो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ, अपने बच्चों को इल्मे हदीस पढ़ाओ, अपने बच्चे को मसलके आला हजरत पर जो मसलके आला हजरत का जो सच्चा मुबल्लिग हो उस आलिम के पास लेकर के जाओ ताकि आपका बच्चा आलिमे दीन भी बने, नबी का आशिक। जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल। हज़रात सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, ये इस्लाम फरमाएंगे। आज हम और आप अपने बच्चों को धूल पर बैठे और अल्टी यानी पलथी मार करके बैठे हुए थे तो एक बादशाह का गुजर हुआ। आलिम साहब के पास से बादशाह का गुजर हुआ तो बादशाह सवारी पर सवार था और सवारी पर सवार बादशाह जा रहा था। एक बादशाह है और एक आलिम साहब धूल में बैठे और वो भी पलथी मारे हुए। वो आलिम साहब के लिए वो धूल मिसले मखमल नजर आ रही थी। उसी धूल में बैठे हुए हैं। बादशाह ने देखा, घोड़े से नीचे उतरा और उतरने के बाद आलिम साहब के पास पहुंचा। आलिम साहब क्या मतलब है इतना इल्म पढ़ने का? आलिम साहब क्या मतलब है इतना हदीस पढ़ने का? आलिम साहब क्या मतलब है कुरान पढ़ने का? आलिम साहब क्या मतलब है शरीयत पढ़ने का? जबकि आपको धूल ही में बैठना है। तो आलिम साहब ने जवाब दिया, बादशाह ये इल्म
इल्म ही का फैजान है कि तुझ जैसा बादशाह उतर करके मुझे सलाम। ये इल्म ही का फैजान है। बड़े बड़े डॉक्टर उलमा से मुसाफा करते हैं, सैयद साहब किबला का हाथ चूमते हैं। क्यों? एक अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल होने के साथ साथ बासलाहियत और बाअमल आलिम दीन भी है, औलादे गौसे आजम भी है। अल्लाह ने आपको खलीफे ताजुश शरिया भी से नवाजा है। आओ देखो मुसलमानों, आज हम और आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाते हैं। बनाइए, आप डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। असरे हाजिर के लिहाज से दुनियावी तालीम जितना आप पढ़ा पाए अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ इल्म दीन जरूरी है, उसके साथ साथ इल्म कुरान जरूरी है, उसके साथ साथ इल्म हदीस जरूरी है। क्योंकि अगर आपका बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है और इल्म दीन नहीं है तो उसे पाकी नापाकी का तरीका मालूम नहीं, वजू के फराइज मालूम नहीं, शराइते नमाज मालूम नहीं, फराइज नमाज मालूम नहीं। लेकिन अगर आपका बच्चा आलिम दीन भी है, इल्म दीन पढ़ा है, तो उसे सारे मसाइल आएंगे। नमाज का तरीका वो जानेगा, वजू का तरीका वो जानेगा, गुस्ल का तरीका वो जानेगा, नमाज जनाजा की दुआ वो पढ़ेगा। आओ देखो, एक शख्स है, एक इमाम है जिनका नाम हजरत इमाम रबिया है, और ये हजरत इमाम रबिया वो इमाम है जिनके शागिर्द हजरत इमाम मालिक है। हजरत इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला गालिबन उस्ताद है। हजरत इमाम मालिक ये उस्ताद हैं हजरत इमाम रबिया के, और इमाम रबिया के वालिद एक ताजिर थे। बड़ी गौर से सुनिएगा, मेरी बात खत्म। ये ताजिर हैं। एक मर्तबा अपने इनके घर में हजरत इमाम रबिया छोटे से थे, बचपन का जमाना था, तो आपने 30,000 अशरफिया अपने बीवी को दी, और देने के बाद में कहा कि इसे महफूज करके रखना, महफूज करके रखना, और जब मैं सफर तिजारत से वापस आऊंगा तो मैं 30,000 अशरफिया तलब करूंगा। आजकल की औरतें होती तो आधा उसमें से अपने खर्चे में और आधा खजाने में, उसके बाद जब शौहर आता तो पूछती तुम्हारे बेटे पर मैंने सब खर्च कर दिया, उसका कपड़ा दिलाया, शादी ब्याह में खर्चा किया, सब खत्म हो गया। हजरत इमाम रबिया के वालिद 30,000 अशरफिया देकर सफर तिजारत पर चले गए। एक अरसा कई सालों तक आप वहीं थे, और इधर जब आपका बेटा बड़ा हुआ तो आपकी माँ ने, देखो माँ भी जब नेक होती है तो वो भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती है। और अगर आपको यकीन ना हो, तारीख उठाइए सरकार गौसे आजम की, कि गौसे आजम अभी माँ के पेट में है, लेकिन आपकी वालदा जब भी कोई काम करती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, नमाज पढ़ती थी, नमाज के बाद कुरान की तिलावत, उसके बाद कोई काम। तो नतीजा ये निकला, जब आप तशरीफ लाए दुनिया में और आपको जब बिस्मिल्लाह खानी के लिए आपकी वालदा ले गई तो उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अलिफ बा, तो गौसे आजम सूरह फातिहा से लेकर 18 पारा पढ़ गए। उस्ताद महवे हैरत है, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? कहते हुजूर मैं तो पढ़ने आया हूँ। कहा ये 18 पारा कहाँ से याद हुआ? अर्ज फरमाते हैं मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा है, मैं अपने माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुन सुन करके याद कर लिया हूँ। मुसलमानों ऐसी होती है तो वक्त का गौसे आजम बनता है। माँ जब नेक होती है वक्त का गरीब नवाज बनता है। माँ जब नेक तो वक्त का सैयदे सालार बनता है। माँ जब नेक होती है तो वक्त का मुजद्दिदे आजम आला हजरत। सुभान अल्लाह, सच है माशाअल्लाह। सुन ले, हजरत इमाम रबिया इधर उनकी माँ ले गई इल्म दीन पढ़ाने के लिए, और आप पढ़ते रहे 30,000 अशरफिया खर्च हो गई। बाप भी आए और पढ़ लिख करके जब फारिग हो गए तो ये इमामुल हदीस बने, इमामुल मुहद्दिस बने, मुहद्दिसों के इमाम। मस्जिद में दर्स दे रहे थे, हदीस पढ़ा रहे
रहे थे, इनके वालिद आए और आने के बाद अपने घर में अपने बीवी से कहा वो 30,000 अशरफिया कहाँ है? तो आपकी बीवी ने कहा वो 30,000 अशरफिया मैंने ऐसी जगह खर्च किया है और मैंने ऐसी जगह खर्च किया है जिसकी वजह से हम और आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। कहा क्या मतलब? कहा चलो मेरे साथ। हजरत इमाम रबिया की वालिदा और उनके वालिद दोनों पहुंचे मस्जिद के पास और मस्जिद में जब देखते हैं आपका बेटा मसनद पर बैठा हुआ है, मुहद्दिसों को हदीस का दर्स दे रहा है। कहा ये कौन है? कहा आपका बेटा है, इसी के ऊपर मैंने 30,000 अशरफियों को खर्च कर दिया है। अब बताओ आपकी 30,000 अशरफिया अच्छी है या आपके बेटे को जो इल्म की दौलत मिली है ये अच्छी? आपने फरमाया कि मेरी बीवी ये तो हमारे लिए आखिरत का सामान बन गया है। हजरात, इसलिए अपने बच्चों को भी इल्म दीन सिखाइए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए और अपने बच्चों के साथ साथ आप खुद भी नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों को वीरान न करें, मस्जिदों को आबाद करें। हम और आपको हमेशा गुनाहों से तौबा करना चाहिए, बुराइयों की तरफ अपने कदमों को नहीं बढ़ाना चाहिए, बुराइयों से रुके और अपनी जबान पर हमेशा सच गोया सच बोले और झूठ से बचे। अपने सीने में एक दूसरे की हसद जलन से अपने सीने को हमेशा पाक रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हबीब से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए और जितने भी समंदर हैं सियाही हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफे रसूल अकरम। चाहे मसरूफ अमल सारी खुदाई हो जाए, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और आला हजरत का पैगाम आम आम नगर नगर डगर डगर आम करते रहे। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।